जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो अनामिका जैन एम्बर और खुद को न्यूट्रल कवयित्री कहने वाली नेहा सिंह राठौर के बीच होने वाली है, जिसमें अनामिका जी ने ऐसा धोया है कि नेहा सिंह की सीटी पिटी गुल हो गई और जनता ने भी खूब तालियां बजाकर समर्थन किया है। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अनामिका जी ने ऐसा धोया है कि आप घर बैठे ताली बजाने से रोक नहीं पाओगे। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आपने तब पूछा था योगी आदित्यनाथ से, देश से, कि यूपी में काबा। जी यूपी इलेक्शन में हमारे को गाना बड़ा रहुआ लोग पसंद कैले रही। मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ यूपी में काबा। और खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा। देखिए, सारी बातें हो गई हैं। अंजना जी, राजनीति में काबा इस समय ऐसे ही है जैसे नॉलेज में के और साइकोलॉजी में पी। ये होते तो हैं लेकिन अस्तित्व में नहीं है। और पूछा गया था यूपी में काबा, तो एक बात मैं कह देती हूँ, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। नेहा जी, ये आरोप लगता है कि आप लोगों पर कि आप लोग पॉलिटिकल हैं। ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है, ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती है, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। कि अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि देखिए, 2 तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। देखिए, इन्होंने जो कहा है वो क्या है और क्यों आप लोगों ने समझा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। अभी आपने पूछा कि किसकी तरफ ताली बजाई जा रही है, तो आपने दोनों के लिए हाथ खड़ा किया। तब मैं कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। आभार मित्रों। लेकिन एक और बात मैं बताऊंगी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बदलाव हैं जो हमने देखे हैं। यदि कविताओं को, कवियों को समाज का दर्पण कहते हैं, तो वो दर्पण ऐसा होना चाहिए जिसमें यदि सुंदरता है तो सुंदरता दिखाई दे और कुरूप है तो कुरूप दिखाई दे। इसमें दोनों ही प्रशंसनीय है। तब एक बात कहती हूं कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और आभार कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और 1-2 चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूं तो लोग उंगलियां उठाते हैं। मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है। और अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में, बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अब बताइए मैं कहां से यहां आरजेडी की एजेंट हो गई? गजब टू भी बात आदमी। दूसरी चीज, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूं। अभी मैंने
ये लीकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए, तो मैं कहाँ से किसी भी पार्टी की समर्थक और किसी भी पार्टी की विरोधी, नहीं नहीं बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि देखा यह जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, उनसे भी सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहां जहां एक पार्टी विशेष है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत संवेदनशील टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज तो वो हो ही जाती हैं आवारा। कौन सुनता है जी? फलाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है, इनको भी पता है कि नहीं इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। चल झूठा। मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ, जो मैं हूँ मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ, और मुझे लगता है कि एक सच्चा कलाकार लोक के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता, तो वो मैं करती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत होना बहुत आसान होता है। आप बात बात पर ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि एक व्यवस्था के विरुद्ध लिखना बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था के विरुद्ध मैंने भी लिखा है, ऐसा नहीं है किसी एक के पक्ष में लिखा है, किसी एक के विपक्ष में लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है। आपको जो दिखा आपने वो लिखा, कोई बात हाँ, यही कि आपने जो देखा वही, मैंने जो देखा मैंने वही लिखा। और रही बात किसी एक के विषय विरोध में बोलना, किसी एक के विरुद्ध बोलना, वो भी देखा जाता है। बहुत सारी जगह थी, बंगाल में भी हुआ, आपने वहां के लिए बंगाल में काबा कहीं नहीं आया। बंगाली लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या गा रही है। एक बात आपको एक बता देती हूँ नेहा जी, एक एक करके हाँ, एक एक नहीं मैं वो अभी गाने की जरूरत नहीं, अब तो आप काबा छोड़ ही दीजिए। मैं एक बात कह देती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, मैं बल्कि गा के कहती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो। मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो। भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो। इतनी देर से आपको यही बता रही हूँ कि यदि अच्छी बात की तारीफ की जाए तो उसे सरकारी होना नहीं कहते हैं। चुनाव के टाइम पे मैम, किसी भी टाइम चुनाव के टाइम किसी भी टाइम पे समय देखकर कविता नहीं लिखी जाती है, समय देखकर कविता नहीं होती है, कविता होती है और किसी भी समय होती है। ये बहसबाजी अपनी अपनी लकीर लंबी करें, दूसरे की लकीर ना मिटाएं, आपस में ना भिड़े। मैंने पहले भी कोशिश की थी, अपनी अपनी लकीर लंबी कीजिए, दूसरी की मत मिटाइए। नहीं बिल्कुल, हम उसी में विश्वास भी करते हैं। हम गा रहे हैं गीत, हमने की यहाँ प्रधानी के चुनाव होखेला ना जी, तो अक्सर ही होखेला कि मर्द लोग ही चुनाव लड़ेला प्रधानी के। एना पर मेहरारू कहती है कि ये जी हमहू लड़ब प्रधानी के चुनाव, हमेशा तो रहुए लड़ीला। भाव का बा खुद से जी, नहीं मैं एक भाव बता रही हूँ। एगो मेहरारू कहती है कि हमरा के चुनाव लड़े के बा, मर्द कहत बा कि पैसा रुपया तो बहुत है नहीं कि कैसे लड़ाई तोरा के चुनाव। जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो सही है। मैं भी, मेरा मन है कि मैं भी आप लोगों के पास आकर के कुछ, अब मुझे कहा है कुछ अलग सा सुनाने के लिए, तो मैं भी वो चाहती हूँ कि आपके पास आकर के कोई बात कही जाए, तो आप लोग, आपसे अनुमति मांगती हूँ। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो बहुत आभार जो ये एक दो तालियां मुझे यहाँ तक पहुँची हैं। मैं, अब बात ये आती है कि चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, एक बात जरूर होती है, और वो बात ये है कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे।
ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। एक बात कहती हूं, जिन्हें जो कहना होता है वो कह देते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं और क्या करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, ये बहुत सीखने वाली बात भी है। और इन दिनों मैं बहुत हर्षित हूँ, गौरवान्वित हूँ कि देश में जो कुछ हो रहा है वो हम सब के लिए ठीक हो रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।